राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, श्री गणेश भगवान जी की, मेरे शिव शंकर महादेव जी की, मेरी माँ दुर्गा आदि पराशक्ति माँ पार्वती जी की, माँ शेरा वाली सदैव आपके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपको श्री मध्य वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 110वां सर्ग सुनाता हूँ। दोस्तों, इसे पूरा सुने और श्री राम जी की और बाबा नीम करोली जी और हनुमान जी की ये पृष्ठभूमि है, इसका पूरा आनंद उठाए। दोस्तों, आपके ऊपर अपार कृपा करें मेरे प्रभु। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 110वां सर्ग। वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ रघुकुल वंश की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करना और श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। श्री रामचंद्र जी को रुष्ट जानकर महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, रघुनंदन, महर्षि जाबलिक भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों पर परलोक में जाना और आना होता रहता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। जगदीश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से ही इन्होंने ऐसा नास्तिक पूर्ण बात कही है। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृतांत सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमय था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तदनंतर देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही वराह से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। आकाश स्वरूप ब्रह्म परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है। उनसे मरीच उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विश्ववान जन्म हुआ। विश्ववान के पुत्र साक्षात वैवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्हें मनु से सबसे पहले इस पृथ्वी का समृद्धिशाली राज्य सौंपा था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्री राम कुक्षी के नाम से विख्यात हुए। कुक्षी के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अरण्य, जो बड़े भारी तपस्वी थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज अरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, अकाल नहीं पड़ा और कोई चोर भी नहीं उत्पन्न हुआ। महाराज अरण्य से राजा पृथु हुए और उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से सदैव स्वर्गलोक को चले गए थे। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन से सदैव स्वर्गलोक को चले गए थे। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमार से महातेजस्वी युवस्नाश्व का जन्म हुआ। युवस्नाश्व के पुत्र श्रीमान मांदता हुए। मांदता के महातेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए। दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और सुसंधि के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजित।
द्रुसंधि के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत से असित नामक पुत्र हुआ, जिसके शत्रु प्रजापति राजा ये है हय और तालबंद और सूर ससबिंदु उत्पन्न हुए थे। उन सब का सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर प्रदेश की शरण लेनी पड़ी थी। वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि प्रभाव से परमात्मा का मनन चिंतन करने लगे। सुना जाता है कि असित की 2 पत्नियां गर्भवती थी। असित की 2 पत्नियां गर्भवती थी। उनमें से एक माँ भागा कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी च्यवन मुनि के चरणों में वंदना की और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का विनाश करने के लिए उसे जहर दे दिया। उन दिनों भृगुवंशी च्यवन मुनि हिमालय पर रहते थे। राजा असित की कालिंदी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने प्रसन्न होकर पुत्र की उत्पत्ति के लिए वरदान चाहने वाली रानी से इस प्रकार कहा, देवी, तुम्हें एक महामनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर और अपने वंश को चलाने वाला और शत्रुओं का संहारक होगा। यह सुनकर रानी ने मुनि की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर वहां से अपने घर आने पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान मनोहर थे। सोत ने उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए जो जहर दिया था, उस जहर के कारण वह बालक जहर के साथ ही प्रकट हुआ था, इसलिए सगर नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर वे ही थे जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंज हुए हैं, जिन्हें पाप कर्म में प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से निकाल दिया था। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े पराक्रमी थे। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ से ककुत्स्थ का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले ककुत्स्थ कहलाते हैं। ककुत्स्थ के पुत्र रघु हुए और जिनसे उस वंश के लोग राघव कहलाते हैं। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमासपाद हुए, जो बड़े होने पर शापवश कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए थे। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात हुए। कलमासपाद के पुत्र संकन हुए। यह हमारे सुनने में आया है कि जो युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए थे। संकन के सूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण और अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रण और शीघ्रण के पुत्र मरु के पुत्र परशुश्रु तथा परशुश्रु महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुष हुए। नहुष के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। नाभाग के 2 पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज धर्मात्मा थे। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे और राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है। नरेश्वर, यह अयोध्या राज तुम्हारा है, इसे ग्रहण करो और इसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के यहाँ ज्येष्ठ पुत्र तुम हो और पहले से ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता आया है।
ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राज नहीं कर सकता और राजा वो नहीं हो सकता। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। माया यशस्वी श्री राम रघुवंशियों में जो अपना सनातन कुल धर्म है उसको आज तुम नष्ट ना करो। बहुत से अवतांतर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशि से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति पालन करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 110वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम महाराज राम। तो दोस्तों कल मैं आपको इसका 111वां सर्ग सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम, जय श्री